नमस्कार बच्चों, मैं मीना सोलंकी आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मात्राओं का ज्ञान। पहले हमने पढ़ा वर्णमाला, उसमें पढ़ा हमने स्वर और व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्रा कहता किसे है। तो देखो, अक्षर के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। या हम सरल शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि जो व्यंजन है, व्यंजन के भिन्न भिन्न उच्चारण के लिए उसके साथ स्वर को जोड़ा जाता है और स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्वर लिखेंगे और उसके बाद उसकी मात्रा। तो देखो, सबसे पहले हमारा स्वर है अ। अब देखो अ की मात्रा। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ये समझना है कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये अ सभी व्यंजन में शामिल रहता है। तो देखो, हम उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने लिखा जैसे ये यहाँ पर क व्यंजन और इसके नीचे लगाया हमने हलंत का चिन्ह। अब देखो धन अ। बच्चों, जब व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है तो हमें समझना चाहिए कि इस व्यंजन में अ नहीं है, या इसे हम आधा क भी बोल सकते हैं। जब हम इस आधे क में अ को जोड़ेंगे तब ये बनेगा पूरा क। तो देखो, ये मिलकर बना क, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो इसको बोलेंगे क धन अ, और जब ये जुड़ के बनेगा क। आइए अब हम देखते हैं अपना दूसरा स्वर। तो बच्चों, अगला स्वर है आ। अब देखो, आ की मात्रा कैसी होती है। बच्चों, ये है आ की मात्रा। अब देखो, इसका उदाहरण समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इधर क, नीचे हलंत का निशान, धन आ। अब देखो, क में आ जुड़ेगा तो बनेगा का। जैसे हम इसका एक दो शब्द बना के देखते हैं। जैसे हमने लिया इधर व्यंजन ब। अब ब में हम लगाएंगे आ की मात्रा, तो मिलकर बना बा। अब हमने लिया ज और आ की मात्रा, तो क्या बना बाजा। आओ अब हम देखते हैं अगला स्वर। अगला स्वर है ई। अब देखो बच्चों, ई की मात्रा कैसी होती है। ये है ई की मात्रा। अब देखो, इसका हम उदाहरण समझते हैं। तो इधर हमने लिखा क धन ई, तो देखो मिलकर बना की। तो हम लिखेंगे इधर क। और बच्चों, छोटी की मात्रा हमेशा अक्षर के बाईं ओर लगती है या अक्षर के आगे लगती है। तो मिलकर क्या बना ये की। अब देखो, इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया इधर ये द। अब इस पर लगाएंगे हम छोटी की मात्रा, तो बना दी और ये ना, तो हमारा शब्द बना दिन। आओ अब हम अपना अगला स्वर देखते हैं। अगला स्वर है ई। ये छोटी ई और ये बड़ी ई। अब देखो, बड़ी की मात्रा बच्चों कैसी होती है। ये है बड़ी की मात्रा। अब देखो, हम इसका उदाहरण लेते हैं। तो हमने लिखा इधर क और ये है हलंत का चिन्ह, ये है धन और ये है ई। अब देखो, जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बना। ये लिखा हमने क और ये ई की बातें रखेंगे बच्चों अक्षर के दाईं ओर, तो ये बना की। अब देखो, जैसे हम इसका शब्द देखते हैं। तो हमने लिखा इधर
म, छ, और ये लिखा ल। ल पे लगाएंगे हम बड़ी की मात्रा, तो हमारा शब्द क्या बना? मछली। बच्चों अब हम लेते हैं अपना अगला स्वर। अगला स्वर है उ, जिसे छोटा उ भी कहते हैं। अब देखो इस उ की मात्रा क्या है? तो देखो बच्चों, ये है छोटे उ की मात्रा। अब देखो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे मैंने लिखा इधर क, इसके नीचे हलन, धन, उ। अब देखो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बना? क और ये उ की मात्रा लगकर बना कु। तो बच्चों हमेशा उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। आइए अब इससे हम शब्द बनाकर देखते हैं। तो हमने लिखा इधर प, उ की मात्रा क्या बना? पु। और ये है ल, तो हमारा शब्द क्या बना? पुल। आओ अब अपना अगला स्वर देखते हैं। तो देखो अगला स्वर है उ, जिसे बड़ा उ भी कहते हैं। अब देखो बड़े उ की मात्रा कैसी होगी? ये है बड़े उ की मात्रा। अब देखो हम इसका उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले लिखा हमने क, नीचे हलंत का चिन्ह, धन, उ। अब देखो बच्चों हम इसको मिलाएंगे तो बड़ा कु बनेगा। हमने लिखा क और इसके नीचे लगाई हमने बड़े उ की मात्रा, तो मिलकर बना कु। और बच्चों बड़े उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। अब देखो हम इसका देखेंगे शब्द। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ह और फ पे लगाएंगे हम बड़े उ की मात्रा, तो मिलकर बना फू। और हमने लिखा ल, तो हमारा शब्द क्या बना? फूल। आओ अब हम देखते हैं अपना अगला स्वर। और अगला स्वर है बच्चों री। ये क्या है? री। और देखो बच्चों री की मात्रा कैसी होती है? ये है री की मात्रा। अब देखो हम इसको समझेंगे उदाहरण से। तो हमने लिखा इधर क, धन, री। अब देखो हम इनको जोड़ेंगे। तो हमने लिखा क और इसके नीचे लगाई हमने री की मात्रा। बच्चों री की मात्रा अक्षर के नीचे आधे गोले की तरह लगाई जाती है, तो ये क्या बना? क्री। अब देखो हम इसका शब्द बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे व और व के नीचे लगाएंगे हम री की मात्रा, मिलकर बना व्री। और ये श, तो शब्द क्या बना? वृक्ष। आओ अब हम देखते हैं अपना अगला स्वर। अगला स्वर है ए। अब देखो बच्चों ए की मात्रा कैसी होती है? ये है ए की मात्रा। ए की मात्रा कैसी होती है? एक तिरछी रेखा के रूप में। अब देखो इसका हम उदाहरण लेते हैं। हमने लिखा क, हलंत, धन, ए। अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमने लिखा क और इसके ऊपर लगाएंगे हम ए की मात्रा, तो बच्चों क्या बना? के। अब आओ हम इसका एक शब्द बनाते हैं। तो देखो हम लिखेंगे श पे लगाएंगे ए की मात्रा, तो बच्चों क्या बना? से। और ये र, तो हमारा शब्द बना शेर। और बच्चों अब हम देखते हैं अपना अगला स्वर। अगला स्वर है आए। तो देखो हम लिखेंगे इधर आए। अब देखो इसकी मात्रा, तो देखो बच्चों ये है आई की मात्रा। और आई की मात्रा दो तिरछी रेखा के रूप में होती है। अब देखो अब हम समझेंगे उदाहरण। तो हमने लिखा इधर क, ये है हलंत का चिन्ह, धन,
आई। अब देखो, अब इनको हम जोड़ते हैं। तो इधर लिखा क और हम लगाएंगे इस पर 2 तिरछी रेखा। ये है आई की मात्रा, तो मिलकर बना कय। और बच्चों, ए की मात्रा और आई की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। अब देखो, अब हम शब्द बनाकर देखते हैं। तो बच्चों, हमने लिखा इधर प पे लगाई आई की मात्रा, मिलकर बना पे। और ये र, तो हमारा शब्द क्या बना? पैर। आओ बच्चों, अब हम देखते हैं अगला स्वर। अगला स्वर है ओ। ये है ओ। और देखो, ओ की मात्रा, ये है ओ की मात्रा। अब देखो, हम उदाहरण से समझते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क, हलंत का चिन्ह, धन, ओ। अब देखो, हम इसको मिलाकर लिखेंगे। तो हमने लिखा क, इस पे लगाई हमने ओ की मात्रा, तो मिलकर बना को। और बच्चों, जो ओ की मात्रा है अक्षर के दाईं तरफ लगाई जाती है। अब देखो, इसका हम एक शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने म पे लगाएंगे ओ की मात्रा, तो बच्चों क्या बना? मो। और अब लिखा हमने र, तो हमारा शब्द क्या बना? मोर। आओ, अब हम अपना अगला स्वर लेते हैं। अगला स्वर है आओ। ये क्या है? आओ। और देखो, आओ की मात्रा, ये है आओ की मात्रा। आओ, अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। हमने लिखा क, नीचे हलंत का चिन्ह, धन, आओ। अब देखो, इसको हम अक्षर पर लगाकर देखते हैं। क, ये है आओ की मात्रा, मिलकर बना क। आओ, अब हम इसका शब्द बनाते हैं। तो बच्चों, औ की मात्रा भी अक्षर के दाईं तरफ लगाई जाती है। तो देखो, इसका शब्द बनेगा, हमने लिखा इधर प, इस पे लगाई हमने औ की मात्रा, मिलकर बना ओ। हमने लिखा ध, और इस पे लगाई आ की मात्रा, तो मिलकर बना धा। हमारा शब्द बना ओ धा। आओ, अब हम देखते हैं अगला स्वर। अगला स्वर है अंग। अब देखो, इसकी मात्रा बच्चों एक बिंदी की जैसे होती है। ये क्या है? अंग की मात्रा। अब देखो, ये लिखा हमने क, धन, अंग। अब देखो, इसको हम अक्षर पर लगाकर पढ़ेंगे। हमने लिखा क, और ये लगाई हमने अंग की मात्रा, तो क्या बना? कंग। अब देखो बच्चों, अक्षर ये जो क है, इस पे लगाई अंग की मात्रा, तो अंग की मात्रा हमेशा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। अब देखो, इसका हम शब्द बनाते हैं। तो हमने लिखा इधर र पे लगाई हमने अंग की मात्रा, क्या बना? रंग। हमारा शब्द बना रंग। आओ, अब हम देखते हैं अपना अगला स्वर। ये है अह। और अह की मात्रा होती है बच्चों 2 बिंदु के रूप में। अब देखो, इसको उदाहरण से समझते हैं। हमने लिखा इधर क, ये है हलंत का चिन्ह, धन, अह। अब देखो, इसको हम अक्षर पर लगा, इनको जोड़कर लिखेंगे क, और ये है अह की मात्रा, तो क्या बना? कह। अब देखो, अह की मात्रा हमेशा अक्षर के दाईं तरफ लगाई जाती है। आओ, अब हम इसका शब्द बनाकर देखते हैं। हमने लिखा इधर अ, और ये है त। अब देखो, इस पर लगाएंगे हम अह की मात्रा, तो क्या बना? अतः। तो बच्चों, आज हमने सीखा मात्राओं का ज्ञान। तो देखो, स्वर और उनकी मात्रा को हमने सीखा। आप भी घर पर दोहराइए। धन्यवाद।